जय हिंद। समाजवादी साथियों, कहल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है लगातार जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव जहां पर धरातल पर लगातार कार्य कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी कराने के लिए अखिलेश यादव जो है लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 होने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय शेष बचा हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ भी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर कार्य करने के साथ ही साथ 2027 के विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जो है दारोमदार जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, और योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट को लेकर। करहल की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी रहती है, और या यूँ कहें तो सबसे वीआईपी लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी के अंदर जो है करहल की जो विधानसभा सीट है सबसे वीआईपी सीट भी है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं पर हम आपको बताते चलें, लगातार 2007 से अब तक जो है करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का कब्जा बना रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टियां हो, वो यहाँ पर अपनी धाक को मजबूत नहीं कर सकी हैं। तो आज हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर, जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनके नाम की जो चर्चाएं वो लगातार चल रही हैं। तो इसमें से जो पहला, अगर हम बात करें, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारती है, जो वर्तमान समय में यहाँ से विधायक भी है, विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट से उनके फूफा सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से ही रिश्तेदार अनुजेश प्रताप सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। अभी जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, उस विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, और अनुजेश प्रताप सिंह यादव ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया। महज 14,000 वोटों से जो है यह चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन हम आपको बताते चलें, 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी को 70,000 वोटों से जो है जीत दर्ज हुई थी। अखिलेश यादव जो है यहाँ से जीत कर सदन में पहुँचे थे। वहीं पर अब जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अनुजेश प्रताप सिंह यादव के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से तेज प्रताप यादव को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो निश्चित तौर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह यादव को उतारे जाने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हक की अगर आवाज़ उठाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से संध्या यादव के भी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हैं। संध्या यादव, जैसा कि आप लोगों को बताते चले, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की भतीजी भी हैं, और भतीजी होने के साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जो वर्तमान समय में आजमगढ़ के सांसद हैं, उनकी बहन है संध्या यादव। तो ऐसी स्थिति में करहल की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी संध्या यादव को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है 2027 के विधानसभा के चुनाव में। उस समय की जो परिस्थितियाँ होंगी, उन परिस्थितियों को देखने के हिसाब से। उसी के साथ हम बात करेंगे दूसरा यहाँ पर जो पक्ष बन रहा है, अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव में, तो फिर निश्चित तौर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी के बड़े चेहरे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेगी। और बड़े चेहरे की बात करें तो वो हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो वर्तमान समय में आगरा के सांसद भी हैं, और आगरा के सांसद होने के साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और लगातार भारत की जो सरकार, उस सरकार में लगातार कार्यरत भी हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी एसपी सिंह बघेल ने जो है
कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है 70,000 वोटों से जो है अखिलेश यादव जी ने इन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया था। तो ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं कहल की विधानसभा सीट से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो ये सीट है पीडीए बाहुल ये सीट है, यानी कि यहाँ पर बघेल समाज के जो वोटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका में हैं। और वहीं पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जो पुत्री हैं उनके नाम की चर्चाएं भी लगातार तेजी के साथ चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है सलोनी बघेल धीरे धीरे जो है सलोनी बघेल सक्रिय राजनीति में आ रही है और लगातार अपने पिताजी के दिखाए हुए मार्गदर्शन का साथ लेकर आगामी समय में राजनीति में उतरने को लेकर उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। तो कहल की विधानसभा सीट से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल या फिर उनकी पुत्री जो है सलोनी बघेल को भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी के साथ बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय नेता भी यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनके नाम भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में सभी साथी राय जरूर दें। क्या कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हरा सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा यहाँ पर प्रत्याशी होना चाहिए? आपकी राय आपके विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।